अपनी मनमानी की हुई रेट्स अपनी मर्जी के ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मेयर कराची ऐलान कर रहे हैं कि पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ 50-50 रुपये फी बाइक चार्ज की। हुकूमत चाहती ही नहीं है, वो गरीबों का खून चूस रही है। बिजनेसमैन तबका है ना, बिजनेसमैन तबका वो यही चाहता है कि हम गरीब का खून चूसें। कराची का शहरी यही है, कुछ जेब के अंदर है नहीं, चोरी डकैती के लिए निकलेगा फिर वो मारा जाएगा। पिछले साल की निस्बत तकरीबन डबल रेट हो चुके हैं। काम के लिए वाकई बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। एक तो टैक्सेस इतने लगा दिए हैं जिसकी वजह से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। रमजान में एक एहतराम होता है रमजान का, लोगों के लिए रिलीफ पैकेजेस बनाए जाते हैं, यहाँ क्यों ऐसा है? रेट कम होते हैं और यहाँ आई थिंक इंसानियत मर चुकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। पूरा रमज़ान हमने आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाए जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर तरह की चीज़ जो है वो उसी दामों में बिक रही थी, चाहे जितनी भी कमिश्नर कराची की जाने से रेट लिस्ट दे दी जाए, कुछ भी हो। लेकिन जो माफिया है वो अब सरगर्म रहा, उसने बिल्कुल महंगाई करके रखी रमज़ान के अंदर। अब हम देख लेते हैं रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसमें हमारी आवाम को क्या कुछ सस्ता मिल रहा है, कपड़े, जूते, दीगर जितनी भी अशियाँ हैं। उस हवाले से मैं ज़रा आवाम से भी जानूंगा और यहाँ दुकानदारों से भी जानूंगा कि किस तरह से उनके रेट्स हैं और आवाम को कितनी सस्ताई यहाँ पे मिल रही है। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ज़रा शहरियों से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा सर, क्या कहेंगे? रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने वाले, ईद करीब है, महंगाई पूरा रमज़ान चलती रही। अभी आप बाजार आए, ख़रीदारी की होगी, क्या रेट्स मिल रहे हैं? महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और गरीब बंदा कहाँ से पूरा करे। एक तो काम नहीं, ऊपर से इनकी चीज़ों का रेट भी कम कराए तो रेट कम नहीं होते। हुकूमत को चाहिए कि इनको मतलब सामान अगर दे रहे ऐसी कीमत पे दी जाए सामान, ताकि गरीब लोगों तक जो है सामान कम कीमत में पहुंचा जाए। मतलब अगर वो ख़रीदारी करें भी तो बंदा ईद तो मना सके कम से कम। और रमज़ान में पैकेज देना चाहिए कि रमज़ान में सस्ती चीज़ें होनी चाहिए। मैं यूएई के अंदर था, दुबई के अंदर, वहाँ पैकेज दिया जाता है कि वहाँ पे रमज़ान में चीज़ें सस्ती होती हैं और हमारा ये मुल्क कराची पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है। अच्छा, रमज़ान में फ्रूट सब्जियों के भी रेट्स बिल्कुल हाई रहे, उसके बावजूद अब जैसे हमारे कपड़े हैं, जूते हैं, ईद की तैयारी है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई रेट आपको कम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अब जो आप फ्रूट के हिसाब से ले लें, केले 100 रुपये के 2 दर्जन मिलते थे, अब आप जाके मालूम करें 150 के, और छोटे छोटे से केले, बंदा क्या खाएगा, क्या करेगा? यार किसको जिम्मेदार समझते हो? मतलब ईद ऐसा त्यौहार है, साल में एक दफ़ा आता है, रमज़ान आता है। रमज़ान में भी ख्याल नहीं कर रहा, ईद की ख़रीदारी के लिए भी लोग बेचारे बाजार आ रहे हैं, तो वही एक मैकेनिज्म चल रहा है महंगाई का। क्यों नहीं इन लोग को एहसास होता है कि यार ये त्यौहार ही हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खुशी का लम्हा होता है। आपने इस तरह से बताया आप दुबई में थे, यूएई में थे, तो वहाँ पे रिलीफ पैकेज था। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है हमारी, क्या करें? हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी कर सकती है हुकूमत, लेकिन वो हुकूमत चाहती ही नहीं है, वो गरीबों का खून चूस रही है। क्या कर सकते हैं? गरीब बेचारा पिस रहा है, हर जगह से पिस रहा है, काम के हिसाब से पिस रहा है और शॉपिंग के हिसाब से पिस रहा है। और रमज़ान में तो वैसे अल्लाह माफ़ करे, इतनी महंगाई करी हुई है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता मैं। सर आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? कुछ भी नहीं कह सकते महंगाई के बारे में। खरीदारी वगैरह की है? बिल्कुल की है। क्या रेट्स मिले? हर चीज़ का मुख्तलिफ रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ठीक है, हम लोग महंगाई कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। कि रमज़ान जैसे इतने बाबरकत महीने में वैसे ही लोगों को एहसास होता है कि यार एक दूसरे का ख्याल करें। हुकूमत के ऊपर क्यों नहीं रिंगती जो? हम हुकूमत को हर चीज़ मिल जाती है बैठे बिठाए, उनको क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं। मार्केट में खुद आके देखें, खुद आते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, अकेले आके मार्केट में विज़िट करें, ख़रीदारी करें, उनको पता चले। ये नहीं शो करें कि मैं एक सियासतदान हूँ, मैं MNA हूँ, MP हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। ज़ाहिर बात है, अगर कमिश्नर आ जाए इधर, उसको भी प्रोटोकॉल देंगे, उसको तो उसके मुताबिक रेट नहीं देंगे जैसे आवाम को दे रहे हैं। तो लिहाजा ये तो इंतजाम। गरीब कहाँ जाए यार? रमज़ान में भी ख्वार होता रहा, महंगाई, महंगे फ्रूट लिए, महंगी सब्जियाँ लिए। अब ईद की खरीदारी के लिए कपड़े जूते लेने, वो भी महंगा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, ये तो हर दफ़ा होता है, आज को नई बात थोड़ी है, ये तो हर साल होता है। हुकूमत तो झूठे दावे करती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। क्या, किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं? चीनी हम 130 रुपये बेचेंगे, सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाएंगे। कौन सा बाज़ार लगा हुआ है? कहाँ पे चीनी 180 रुपये 170 रुपये किलो मिल रही है। फ्रूट महंगे मिल रहे हैं, 200 रुपये दर्जन केला मिल रहा है, 250 रुपये 200 रुपये खरबूजा मिल रहा है।
ये तो आम सूजी रमजान का इंतजार करते हैं क्या कमाने के लिए हमारे? तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने खाते हैं, हम क्या इंतजार करेंगे? हम क्या हुकूमत का? ये हुकूमत है, ये कारोबारी तबका है, ये क्या इंतजार करते हैं पैसे कमाने का कि रमजान में ही कमाना है सारा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अगर आप चलो मेरे साथ आउट कंट्री में चलो, आप देखो आपको पैकेज देते ही नहीं देते। वहाँ तो 3-3 दिन ईद के भी 3 रोज़ गाड़ियों को मैं सब फ्री टिकट करते हैं, जैसे यहाँ पे मेट्रो चल रही है। तो उससे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, जब तक हम कमाएं नहीं, क्योंकि हम तो एक तो सुन्नत को ठुकरा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप जायज़ मुनाफा लो, नाजायज़ ना लो, ताकि हर किसी की पहुँच में हर चीज़ को ख़रीदारी करते, गरीब से गरीब तक भी करता है। तो लिहाजा हमारे जो बिजनेसमैन तबका है ना, बिजनेसमैन तबका, वो यही चाहता है कि हम गरीब का खून चूसे विदाउट गरीब मजीद गरीब होता जाए। विदाउट गवर्नमेंट खुद इसमें मुलव्वस है। पैसा लेते हैं, पैसा लेके बस छोड़ देते हैं। बस ठीक है, कार्रवाई, कागजी कार्रवाई और मीडिया की कार्रवाई। आप जो अभी मुझे मीडिया पे लेके आ रहे हो, ये सिर्फ मीडिया तक कार्रवाई है, इस पे अमल दरामद किसी का भी कुछ भी नहीं। हमारा काम तो आवाज़ उठाना है, लेकिन कभी ना कभी अमल दरामद भी हो जाएगा। ये ऐसा ना हो कि पीक आप पे भी लग जाए, तो आवाज़ उठाते उठाते कहीं आप ना उठाए जाएं। ये सोच लो आप। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे, आप लोग की दुआएं होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान हो, ईद हो, ये महंगाई कम की जाती है। भाई आप क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, ख़रीदारी के लिए आए होंगे, ईद करीब है, पूरा महीना फ्रूट भी महंगे खरीदे, सब्जियां भी महंगी खरीदी, अब बच्चों के जूते कपड़े ईद की शॉपिंग करनी है, क्या रेट्स मिले, कितनी महंगाई थी? वो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन डबल रेट हो चुके हैं। जो बच्चों के जूते हमने लाइट वाले और दूसरे 1200-1300 रुपये के मिलते थे, वो 2-2, 2,500 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। ये महंगा डबल रेट हो चुके हैं। फ्रूटों में तो थे ही थे, अब फ्रूटों के प्रोसेस से हम आगे चले गए हैं शॉपिंग की तरफ, तो शॉपिंग के डबल रेट हो चुके हैं। हमारे जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर है, ये उनके काम है कि आके महंगाई को कंट्रोल करना। वो सीटों पे बैठे हुए हमारे डीसी, एसी, साउथ जो भी हैं यहाँ के, ये उनका इलाका है, उनका राइट बनता है कि वो आए असिस्टेंट कमिश्नर आके यहाँ पे रेट वगैरह चेक करें, रेट लिस्ट दी जाए, जो अपनी मनमानी से जो जिसको हद चढ़ रहा है वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? मतलब एक बड़ा अफसोस का अलमिया ये है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, ये कहना चाहिए कि शायद नाम का ही रह गया है। रमज़ान में हमने आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दिखाया है कि किस तरीके से हमें शहरियों ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर कभी उनको इलाकों में नज़र नहीं आया। और अब ईद करीब है, ईद के निस्बत से भी जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि यार ईद के हिसाब से किसको जिम्मेदार किसको समझते हो कि यार अगर रमज़ान में भी तुमने महंगाई की, अब ईद का तो ख्याल करना चाहिए ना आवाम के लिए। सिंध हुकूमत फेल हो गई है, सिंध हुकूमत फेल हो गई है। ये सिंध हुकूमत का काम है, एसी डीसी जो भी बैठे हुए सिंध हुकूमत का काम है ना, उनका राइट बनता है उनको पूरा गाइड करके दिया जाए। ये थोड़ी है अब मैं कुछ ऐसी बातें कर जाऊंगा कि वहाँ बड़े महलों में बैठ के पैसे दे के सीटें खरीद के एसी डीसी आते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो ऊपर सतह पे पैसा दे के सीट लेते हैं, खरीदते हैं। क्योंकि मैं इन मराइल से गुजर चुका हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डीसी हो गया, मुख्तियार का टप्पेदार में लैंड्स के मामला देखता हूँ, तो मैं इन चीज़ों में गुजर चुका हूँ। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक अगर कोई मामला, मैं अब लैंड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, लैंड्स के हवाले से अगर हम लोग जाते हैं मुख्तियार करते खाता निकालने के लिए, तो वो करोड़ों रुपए की ऑफर करते हैं, जो कि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब वही रिश्वत कमाना, रिश्वत आम हो चुकी है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब बड़े ले रहे हैं तो छोटों को कोई रोकेगा नहीं। छोटे भी ये फुटपाथों पे ठेले लगाने के, इनसे भी बड़ा अमाउंट मांगते हैं, तो ये भी बेचारे मजबूर हैं। इनको हम सारा पूरा साल तो कमा ही रहे होते हैं, लेकिन इनको ये होश नहीं होता कि यार रमज़ान का एहतराम कर लें, ईद का एहतराम कर लें। असल में इनका कसूर नहीं है, ऊपर वालों का कसूर है। ऊपर वालों की जो ईद है ना, वो हमारी निस्बत से बहुत ऊपर की सतह पे है, तो वो इन सब से लेते हैं मामला, भत्ता लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तब जाके इनको खुली छूट होती है जितना मर्जी रेट है। अब ये पार्किंग वाले बैठे हुए हैं, ये भी वहाँ पे पैसा पहुँचाते हैं, बहुत हैवी अमाउंट है इसका भी, 50 रुपये पार्किंग के दे रहे हैं। तो पार्किंग का तो एक अलमिया चल रहा है। पार्किंग तो पूरे कराची में, हमने भी प्रोग्राम भी किया कि पूरे कराची में पार्किंग जो है वो कानूनी तौर पे बंद कर दी गई है, उसके बावजूद हो रही है। तो ये सवालिया निशान उन लोगों के लिए है, हमारे मुताल्लिका इदारों, हमारे अफसरान के लिए और हमारी हुकूमत के लिए, जिन्होंने ऐलान किया कि पूरे कराची में पार्किंग ख़त्म हो जाएगी। और अभी माशाल्लाह से यहाँ खुलेआम पार्किंग चल रही है। कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से? ये बस यही डिप्टी मेयर से मेरा यही है, सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, खाली सीटों की हद तक नहीं रहे, आएँ ग्राउंड पे उतरें, ग्राउंड पे उतर के सारी चीज़ों को देखें। मेयर कराची से मेरी रिक्वेस्ट है मुर्तज़ा वहाब से कि मुर्तज़ा वहाब इस चीज़ पे एक्शन ले। ये मुर्तज़ा वहाब के अंडर में आ रही है सारी चीज़ें, तो ये मुर्तज़ा वहाब का राइट बनता है कि वो डिप्टी मेयर सलमान मुराद से मेरी रिक्वेस्ट है कि आएँ ग्राउंड पे ये चीज़ें देखें।
हम पार्किंगों की मद में 500-500 रुपये दे रहे हैं, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा रहे हैं 50 रुपये ले रहे हैं, दूसरी मार्केट में जा रहे हैं 100 रुपये दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब से, और अपने इसका नाम क्या CM साहब जो है मुराद अली शाह, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, गवर्नर कामरान टेसोरी साहब हैं, बस ये शहरी और अफ्तारियों से बाहर निकल के आ जाएँ। शहरी और अफ्तारियाँ करवाने जायज़ है, पर इनसे भी थोड़ा बाहर निकल के ग्राउंड को भी देखें। अच्छा जी, ज़रा इन लोगों से भी ज़रा बात कर लेते हैं। इन्होंने ठेला लगाया हुआ है चप्पलों का। मुझे बताओ क्या कहोगे, पिछले साल की हिसाब से इस साल महंगाई है या नहीं है? महंगाई जितना भी होगा आवाम खरीदारी करेगा। यार ये तो देखो ज़रूरत है ना उनकी, लेकिन महंगाई होना भी तो एक गलत चीज़ है ना। रमज़ानों में भी चीज़ें इतनी महंगी मिली, अभी ईद करीब है, लोग ईद के लिए ख़रीदारी करने आ रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कारोबार कर रहे हो, पिछले साल के हिसाब से इस साल रेट कम है या ज़्यादा है? कम है यार ऐसा तुम ही कह रहे हो सिर्फ, और किसी ने तो नहीं कहा। तुम इसलिए कह रहे हो कि बेच रहे हो? नहीं, रेट सही है, रेट भी सही है। शहरी क्यों कह रहे हैं रेट ज़्यादा है? रेट तो वही, तो इन लोगों को तो 500 वाला चीज़ 100 रुपये में जो खुश नहीं होगा। आप इधर आओ ना, इधर मेरे पास आओ। क्या कह रहे हो? मैंने कहा जितना भी कमा लेना, ये रोते रहते हैं महंगाई हो गई महंगाई। कहाँ महंगाई है? नहीं तो महंगाई तो है यार, नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पूरा रमजान हमने दिखाया है, ना फ्रूट उस रेट में मिले, ना सब्जियां उस रेट में मिली, हर चीज महंगी है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा वही पॉपकॉर्न जो था वही चढ़ रहा है, नहीं बढ़ा। जब बढ़ता तो फिर बोलते ना महंगाई है। हमारे खुश हो? हम अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल महंगाई नहीं है? नहीं है, हमारे लिए कोई महंगाई नहीं। पेट्रोल महंगा नहीं है भाई, हमारे पेट्रोल से वास्ता क्या है? हमने तुम्हारा वास्ता नहीं है वाले एक अलग बात है ना। पूरे कराची की शहरियों की बात करो तो महंगाई तो है ना। तो भाई अब वही तो बोल रहा हूँ, जिसका दिल करे, कोई बोले सस्ताई कोई महंगाई, अल्लाह का शुक्र है हम खुशहाल हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि दुकानदार हैं और इनसे अगर हम इस तरह की बात करते हैं, पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अपना कारोबार चलाना है, वो नहीं कहेंगे। पर ओवरऑल जो शहरियों का एक मौक़िफ़ है वो यही है कि भाई हम यहाँ जिस तरह से पूरा रमज़ान ख्वार हुए हैं, महंगाई को हमने फेस किया, उसी तरह अब ईद भी करीब आ रही है, तो ईद पे भी हम महंगाई देख रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, मेरे साथ आइए। यार मुझे बताएं क्या कहेंगे, रमज़ान में महंगाई उरूज पे रही, फ्रूट सब्जियां सब कुछ महंगा रहा, अब ईद जो है वो करीब है, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, महंगाई का क्या सिस्टम चल रहा है? आप लोगों को किस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं? महंगाई का सिस्टम अभी वो है, अभी देखे जैसे कि आज मार्केट में ग्राहक नहीं है, हम सोचते हैं कि चले कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, ग्राहक आते हैं मार्केट में, लेकिन वही बात है 3000, 3500, 4000, अब वो नहीं कर पा रहे लोग, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब ये उनकी निस्बत ये कि सेल में लगाई हुई है 700 रुपये की सेल के अंदर, इसके अंदर भी लोग आते, ग्राहक आते, बोलते 700 रुपये नहीं, हम आगे गए 300 वाला देखे। अब वो मार्केट में वो बात रही नहीं है जो पुराने पिछले सालों में होती। पिछले साल अब बैठे में वही हमने कहा कि चले, हमारा मार्केट का पहला अशरा होता है, अभी थोड़ा स्लो है, दूसरे अशरे में 2 लेने के लिए जो आ रहे वो कह रहे कि चलो यार बच्चे के लिए हम 2 ले लें, लेकिन उसके बाद वो बोलते कि नहीं यार, अगर हम एक में ही उनका वो मामला पूरा हुआ जाए, टूट गई है मतलब आवाम बिल्कुल बुरी तरीके से। यार किसको जिम्मेदार समझते हो? दुनिया भर में रमज़ान हो, ऐसे त्यौहार होते हैं, ईद होती है, उसके लिए अवाम के लिए पैकेजेस निकाले जाते हैं, कोई रिलीफ पैकेजेस होते हैं, ईद के मौके के ऊपर कुछ होता है। यहाँ क्यों नहीं है यार? हमारा इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं है भाई, कोई पैकेजेस नहीं है। पैकेजेस है आप हमारे इदारे के, आपके लिए होगा, सब कुछ होगा, दूसरा आ रहा है दूसरे के इदारे के लिए कुछ भी नहीं है भाई। आप हमारे अपने, हाँ आप ये, हाँ इस मसले के ठीक है, आपके लिए हो जाएगा काम, कोई मसला नहीं है, आ जाएगा दिखाने के लिए, ये आपका काम हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब सिर्फ दिखावा हो रहा है, हर चीज़ फंड ये हो रहा है, वेलफेयर ये कर रही है, ट्रस्ट ये कर रही है, कोई कुछ भी नहीं है। जाओ उसके अंदर भी आ रहा है, अभी मैं किसका नाम लूँ, अभी छोड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो भी नहीं आप नाम ले सकते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, जो भी आ रहे हैं सब आपके अपने ही भरे में, कोई किसी का नहीं है। वो आ रहा है भाई, वो जो हकदार है वो कुछ भी नहीं है, वो पीछे बैठा हुआ है भाई। तो यार कराची का शहरी कहाँ जाके क्या करेगा? इसका गुजारा कैसे होगा? कुछ भी नहीं करेगा भाई, कराची का शहरी यही है, कुछ जेब के अंदर है नहीं, चोरी डकैती के लिए निकलेगा, फिर वो मारा जाएगा, यही होगा, और तो कोई इसका फिर कोई हल है ही नहीं। हुकूमत क्यों नहीं सोचती इस हवाले से यार? क्या सोचेगी भाई हुकूमत सोचती क्या? हुकूमत वही, मैंने कहा वो सिर्फ अपने है ना, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा। कोई अब जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है, बोलते हैं कराची में जाते ये हो जाता है, अब सारे बाहर के यहाँ पे भरे पड़े हुए, जो यहाँ का हकदार है उसे मिल नहीं रहा, गैर मुकामी यहाँ के यहाँ पे सब कुछ करके जा रहे हैं, ये सारा मसला है। जब गैर मकामी आके यहाँ पे कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो जो बेसिक जो कराची के हैं, जो जिनकी नेशनलिटी है यहाँ की, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ कराची हर किसी को वेलकम करता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि जो कराची का मकामी शहरी जो कराची में रहने वाला है उसका कुछ नहीं बचा। मतलब रमज़ान जैसा बाबरकत महीना हो,
और स्पेशली रमज़ान ऐसे त्योहारों को मखसूस वेट किया जाता है। किसी भी अशिया की मैं बात कर लूँ, दूध, चीनी, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, जूते, कपड़े, अभी आपको दिखा रहे हैं कि ना हमारे कमिश्नर कराची, ना असिस्टेंट कमिश्नर, अभी मुख्तलिफ प्रोग्राम में हमने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि हमने इलाकों में नहीं देखा, तो ये बड़े अलमी की बात है। मुझे बताओ क्या कहोगे महंगाई के हवाले से, किस हिसाब से सूट बेच रहे हो, इस साल कितनी महंगाई है, अपनी ईद कैसे मनाओगे तुम? बस भाईजान, नहीं तो जैसे जैसे हालात चल रहे हैं वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि ईद सही बनेगी। रमज़ान भी ऐसे ही गुजरे? रमज़ान भी ऐसे ही गुजरे, बस माल जो ला रहे हैं वही समझो वापसी जा रहा है। 8-9 पीस बच रहे हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 40-20 पीस बच रहे हैं। तो यार ये बताओ, रमज़ानों में इन्होंने कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया, ईद अब आ रही है, आखिरी अशरा चल रहा है, ईद में भी कोई वो नहीं, क्या कहना चाहोगे? गरीब जो है वो अपनी ईद, अपना त्यौहार कैसे बनाएगा इतनी महंगाई में? बस अल्लाह मालिक है, जैसे हमारा कारोबार चल रहा है ऐसे कुछ पता नहीं है, नहीं तो वो भी काम पे गए हुए हों। अगर जो नहीं गए हुए उन्हों का नहीं तो अल्लाह कैसे ईद गुजरे कैसे नहीं। तो जिम्मेदार किसको समझते हो? हुकूमत है, और कौन है? कहाँ जाएगा कराची का शहरी? कहाँ जाएगा, कहाँ बेचारा नहीं तो कहाँ जाएगा, ऐसे ही सड़कों पे आएगा। अल्लाह ही हाफिज़ है कराची का। उम्मीद है कि यार कभी ये कुछ बेहतरी लाएंगे अवाम, या ऐसी रुलती रहेगी? कभी भी बेहतरी कोई नहीं आएगी, जैसे हालात चल रहे हैं ना, एक दूसरे से लोग साड़ खाते हैं। क्या कहेंगे, रमज़ान भी मुझे अंदाज़ा है कि महंगाई में गुजरा होगा, ईद की तैयारी के लिए आए होंगे, क्या रेट्स मिले, कितनी महंगाई थी? बहुत महंगाई है भाई, नाकाबिले बर्दाश्त है। एक चीज़ पर डबल ट्रिपल करे में। कुछ कहना चाहेंगे, किसको जिम्मेदार समझते हैं? कोई है सुनने वाला जिसको बोले, या पहले किसी ने सुनी है किसको बोले? कराची वाले हार जाए मतलब? कोई नहीं है कराची वालों का मुस्तकबिल? हार चुके, कोई नहीं है जो तब्दीली लाएगा? नहीं, कोई किसी से उम्मीद नहीं। रमज़ानों में क्या रेट्स मिले फ्रूट्स वगैरह के? वो भी बहुत हाई, और वो क्वालिटी नहीं जो पहले कभी हुआ। जूते, कपड़े, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पे चढ़ेगी। कोई मुतालबा करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, किससे करेंगे, कौन है जो सुन? उम्मीद हो चुके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से? करम अल्लाह का। मुझे बताइएगा कि रमज़ान में भी कोई रिलीफ पैकेज नहीं था, फ्रूट सब्जियां सब महंगी थी, अब ईद की खरीदारी के लिए आप आई होंगी, बच्चे आपके साथ हैं, क्या हाल है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेइंतहा महंगाई है। मतलब जो पहले चीज़ 300-400 में मिल जाती थी, उसके इस वक्त 1500 के करीब प्राइस है, डबल हो गए हैं, 3 गुना ज़्यादा हो गई है प्राइस। और आवाम के लिए बाकी बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। एक तो टैक्सेस इतने लगा दिए जिसकी वजह से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। कोई भी चीज़ आप खरीदने चाह रहे हैं उसके 3 गुना बढ़ा के पेश। मुझे बताएं, दुनिया भर में पैकेजेस निकाले जाते हैं, त्यौहार होते हैं, उसका एहतराम किया जाता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, हमारे कराची में या कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान में क्यों ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, कराची नहीं, हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में कोई इंसाफ नहीं है, कहीं भी कोई इंसाफ नहीं है। तो हम कराची वाले कहाँ जाएंगे? भाई क्या बता सकते हैं कि आवाम को ही उठना पड़ेगा। अगर आवाम उठ जाती है तो ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। ऐसा बांग्लादेश में हुआ था? बिल्कुल, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला हशर होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल आंखें बंद करके सो रही है, सिर्फ महंगाई कर रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है और नए नए कानून लेकर आते हैं जिसके ऊपर खुद तो इम्प्लीमेंट करते नहीं है, आवाम को और अलग परेशान करते हैं। तो माँ बाप हम लोग अब कहाँ जाएं? बच्चों की खरीदारी तो नहीं कर सके होंगे? बहुत मुश्किल है। मैं अपने बच्चों की पहले बहुत अच्छी शॉपिंग कर लिया करती थी, अब आप यकीन करें बड़ी मुश्किल से, इतना कम करने के ऊपर भी मेरा ठीक ठाक खर्चा हो चुका है। सिर्फ एक जोड़ा दिलवाया है मैंने जूतों का, बच्चों को ज़्यादा नहीं दिलाए। जिम्मेदार किसको समझती हैं? हुकूमत? हुकूमत है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रिट नहीं है गवर्नमेंट की। आवाम, अगर गवर्नमेंट 1 रुपया बढ़ाती है, यहाँ पे ताजिर जो है उसके ऊपर 10 रुपये बढ़ाते हैं, आकर पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई आपने अपने इतना पैसा बढ़ाया, क्यों बढ़ाया है। यही हाल फ्रूट का है, सब्जियों का है, हर चीज़ पे कीमतें डबल। इनका सिस्टम चल रहा है, माफिया, बहुत बड़ी माफिया है। फिर बोलते वो इसलिए नहीं है कि टोटल भत्ता पहुँच रहा है वहाँ पर, ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह भत्ता जा रहा होता है, इसलिए आगे वाले कुछ नहीं बोलते। मतलब वही एक मैकेनिज्म बना हुआ है जो कभी बदलेगा नहीं। कोई उम्मीद है किसी से मुतालबा करेंगे? सिर्फ मैं अपनी आवाम को कहती हूँ कि मेरी आवाम जो है ना, जितने लोग हैं वो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको एक्चुअली इतने मसाइल में डाल दिया है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो बेशक अपनी मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, वो निकलें घरों से, इस चीज़ के ऊपर एक हो जाएं कि उन्होंने एक आवाज़ होकर निकलना है। गवर्नमेंट को बताना है कि आप अपनी एक ताकत रखते हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं है, हम ही चुनते हैं हुकूमत के मेंबरान को, हम ही लेकर आते हैं उस जगह पर। हम अगर अपने आप को तब्दील कर लें और हम एक जगह हो जाएं, इत्तेहाद कर लें, तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है इसमें।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जिस तरह से श्रीलंका में, बांग्लादेश में हुआ, हमारे शहरी जब तक एक नहीं होंगे, और हम ही लोग हैं, हमारी वजह से ये कारोबार जो देख रहे हैं आप, ये मार्केट ये रश हम लोगों ने ही लगाए हुए ना, ये सारे शहरी, क्योंकि ज़रूरत अपनी जगह है, लेकिन जब आप एक यकजा हो जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि यार स्ट्रेंथ क्या है, और हमारे ही चुने हुए नुमाइंदगान होते हैं, हम ही कारोबार हमसे ही इनका चलता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, ईद की ख़रीदारी के लिए आए थे, बच्चों की ख़रीदारी कर सके या नहीं? ये तो महंगाई जितनी भी होगी इंशाल्लाह जो भी होगा फरात वो तो आप मोहब्बत में करोगे, लेकिन महंगाई का फेस कितना कर रहे हो? रमज़ान अच्छा गुजरा या नहीं? रमज़ान तो माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। ख़रीदारी में फ्रूट्स की, फल की रेट ज़्यादा मिले या कम? वो तो रेट तो आपको पता है, फिर पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो फिर आपको पता है। कराची का शहरी क्या करे यार, रमज़ान में भी महंगाई देखी, अब ईद पे भी महंगाई देख रहा है। ये तो महंगाई तो है, लेकिन क्या करे यार, बंदे ने शॉपिंग तो करनी। किसी को जिम्मेदार नहीं समझते? जिम्मेदारी भी क्या बोल सकते हैं, वैसे हमारा मुल्क सब मुल्कों में से बेस्ट है, पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन उसका एहसास नहीं किया जा रहा ना। एहसास कौन करता है? कोई भी नहीं करता। सर क्या कहेंगे, रमज़ान एंड होने वाले हैं, ईद करीब है, ख़रीदारी हो सकी बच्चों की या नहीं? रमज़ान में भी महंगाई चलती रही, ईद पे कैसा आपको रेट्स मिले? सही मिला, महंगाई तो है वैसे तो बहुत ज़्यादा। ये क्यों कम क्यों नहीं होती यार? ईद, रमज़ान जैसे महीना, ईद का त्यौहार मुल्क दुनिया भर में जो है वो कम हो रही होती है, यहाँ पे क्यों नहीं होती? ये आप बढ़ा देते हैं, और वजह क्या लगती है? बस आवाम भी लहरी पागल बनी है, वजह यही है। आवाम के बारे में सोचती क्यों नहीं हुकूमत? पता नहीं, हुकूमत को सोचना चाहिए ना, सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए। बाहर मुल्क सस्ती हो जाती है जब कोई इवेंट आता है तो। कराची का शहरी कहाँ जाए? कहीं भी नहीं जाए, क्या करे बेचारा, भूख से मर रहा है जिनके पास नहीं है। तो ईद का त्यौहार भी नहीं गुजरेगा, इसका मतलब? नहीं गुजरेगा, वाकई ऐसे ही है। कोई उम्मीद किसी से मुतालबा? किसी से नहीं, इनके पास जाओ तो कुछ भी नहीं बोलते चल रहा है सिस्टम, चल रहा है निज़ाम, तो ना उम्मीद हो चुके हैं, कोई मुतालबा नहीं करेंगे हुकूमत? भाई कर के थक गए लोग, क्या करें, आवाम तो थक गई है कर के। अब सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है? जी अल्लाह से उम्मीद है बस। और आप शहरियों से ज़रा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं जितने शहरियों से बात कर रहा हूँ उनके बात करने में, उनके बात करने के अंदाज में वो एनर्जी नहीं है, वो इतने, क्योंकि कोई मौजू ऐसे होता है ना आपकी ज़िंदगी में जिससे आप इतना ज़िच हो जाते हैं, इतना आप समझ लीजिए परेशान, इतना आप डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आप बोलते हैं यार ये बदलनी नहीं है। तो शहरी आप देखें, मेरा बात इस हवाले से कर रहे हैं कि उनको उम्मीद ही नहीं है कि शायद ये निज़ाम बदलेगा ही नहीं। अब वो कह रहे हैं जो गुजर रहा है, जितनी गुजर गई है बस वो गुजर जाए, ईद का त्यौहार है, वो खुशी हमारे शहरियों में से, हमारे लोगों में से ख़त्म होती जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? मेयर कराची ऐलान कर रहे हैं कि पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ 50-50 रुपए फी बाइक चार्ज किया। तो आप बोलते ना 15 करते, गिरफ्तार इनको क्यों नहीं किया? मैंने कल ही प्रोग्राम किया। वो 15 वाले आऊँगा, उठाएंगे, आगे जाके छोड़ देंगे, वो फिर आगे 50 की जगह 100 ले रहा होगा, कौन भुगतेगा इसको? लिए आपसे 50 रुपये? पाकिस्तान बिल्कुल दिए हैं, सब दे रहे हैं, मैंने क्या, सबने दिए हैं, पीछे खड़े। ये अभी आराम को हमने कल आपको प्रोग्राम किया था, और आप देखें अभी बेचारे किस तरह से बता रहे हैं कि वो चार्ज पार्किंग जो है वो चल रही। क्या कहेंगे अभी महंगाई के हवाले से, थोड़ा सा बताएं कि ईद पे कोई महंगाई में कमी आई? ये ज़िंदगी का पहला रमज़ान है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, बहुत ज़्यादा। सोच है आपकी, अगर हुकूमत रमज़ान में फ्रूट सब्जियां महंगी रही? बिल्कुल रही। बच्चों के कोई जूते वूते कुछ खरीद सके? बस लिए हैं सर, मजबूरी का नाम मोहब्बत किया हुआ है, ज़बरदस्ती लिए हैं। बच्चों के जूते भी 1000-1000, 1200-1200, 1300-1300, 1500, क्या करेगा बंदा? आम आदमी खाए या पकाए या घर चलाए या बच्चों की शॉपिंग करे या पेट्रोल पूरा करे। कोई उम्मीद है, कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से? इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह इनको गारक करे मेरी तरफ से। अंदाज़ा लगाएं कितने बेचारे शहरी मुतासिर हो चुके हैं कि, और ये बिल्कुल वाकई है कि मैंने रमज़ान में जो प्रोग्राम्स किए उसमें आपको दिखाया, रेट लिस्ट लगा दी, शाया कर दी, लेकिन जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो आप जब देखते हैं तो आप जाहिर सी बातें हैरान होते होंगे। शहरी भी रुल रहे हैं, ना महंगाई कम हुई ना कुछ। जिनको अपना निज़ाम, अपना माफिया, अपने सिस्टम चलाने थे वो वैसे ही चलते रहे, ना कोई तब्दीली आई ना कुछ हुआ, और आवाम बेचारी बस से बदतरीन हो गई। रमज़ान में फ्रूट सब्जियां हर चीज़ महंगी थी। अभी आप बच्चों की खरीदारी के लिए आई होंगी, क्या रेट्स मिले, महंगाई कितनी थी, कितने रेट्स पे चीज़ें मिली आपको? यहाँ तो रेट ठीक है बोरी बाज़ार में, तो बाकी सब जगह बहुत महंगाई है, और फ्रूट और वेजी और सब चीज़ों का तो कह ही नहीं सकते, आसमान पे रेट जा रहे हैं। और हम जैसा इंसान भी है ना, अफोर्ड नहीं कर पाता, हफ्ते में 15 दिन में कभी जाके हमारे घर में कोई फ्रूट आता है, तो महंगाई कम होनी चाहिए। मुझे बताएं, दुनिया भर में रमज़ान में एक एहतराम होता है रमज़ान का, लोगों के लिए रिलीफ पैकेजेस बनाए जाते हैं, यहाँ क्यों ऐसा है? रेट कम होते हैं, और यहाँ आई थिंक इंसानियत मर चुकी है और कुछ नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान? जी बिल्कुल इस्लामिक। हमारे यहाँ तो ये होना चाहिए कि कम दामों में चीज़ मिलनी चाहिए, हमसे अच्छे तो बाहर वाले हैं,
कि कम एटलीस्ट कम दामों में चीज़ तो देते हैं। यहाँ पे तो बस जिसका दिल चाह रहा है, जैसे लूटना चाह रहा है वो लूट रहा है। हमारे हुक्मरान ही सही नहीं है, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। हमारे कराची वालों का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? बच्चों का साथ है, इंसान की खुशी है, ईद का मौका है। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्कूल में, बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ भी कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ भी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है, अक्सर कोई टीचर्स नहीं है, और फीसें और एनुअल चार्जेस तो इतने आसमानों पर, जैसी तो पढ़ाई भी नहीं कराते। उससे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नजर आता है? नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मुतालबा करेंगी कि ईद करीब है, बंदा अब आप जैसी हैं और मुतवस्सित तबके के लोग, वो तो ये कह रहे हैं ईद मना ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ईद मना नहीं सकते, लोग अपनी गुंजाइश के हिसाब से कर रहे हैं। ज़ाहिर है बच्चों के लिए तो करना ही, हम बड़े एक आपस अपना नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना ही है। माँ बाप तो करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन ये है कि हमारे हुक्मरान को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। और हमारा इस्लामिक मुल्क है तो डेफिनेटली इस पे हमें गुंजाइश देनी चाहिए कि हम भी कुछ कर सकें अपने बच्चों के लिए और अपने चीज़ों के लिए, अपने घर चलाने के लिए। तो हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या रेट्स मिले, क्या कहेंगे महंगाई के वाले? महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है कि इंसान जो चीज़ देख रहे हैं ना, पिछले साल से ज़्यादा यहाँ पर महंगाई हो रही है। फ्रूट्स भी महंगे थे, सब्जियां भी महंगी थी, अब ईद की खरीदारी भी नहीं हो पाई। खरीदारी इतनी है, जो 500 की कोई चीज़ है ना वो 1000 में दे रहे हैं, जो बेबी सूट 500 का था ना वो 1500 में दे रहे हैं हम। ये भी इतनी ज़्यादा कोई यानी कि गरीब आदमी कोई देख नहीं सकता, कोई यानी कि खरीदने के काबिल नहीं है। हुकूमत पे जो नहीं रेंग रही कि गरीब ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत ने तो ख्वार किया हुआ ना, हुकूमत की वजह से तो सारा कुछ हो रहा है, कोई रिलीफ ही नहीं दे रहे हैं कोई गरीबों को। दुनिया भर में रिलीफ पैकेज दिए। जी हर यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे हालात देखे, अब वहाँ मार्केट पे देखे लाइट नहीं है, बिल्कुल ब्लैक आउट है, बहुत लाइट नहीं है वहाँ पे। अब आधा बाजार बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। ये तो हुकूमत के हालात हैं। चांद रात में भी नहीं कोई वो नहीं है कि कोई रमज़ानों का कोई ऐसा नहीं किया हुआ। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और जो है ना बहुत हालत ख़राब। मुतालबा करेंगी हुकूमत से या किसको जिम्मेदार कहेंगी? हुकूमत का मुतालबा यही कर सकते हैं कि सस्ते करें, ये जो रेट है मुनासिब वो लेने चाहिए। दुकानदारों ने अपनी मनमानी की हुई है, अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं वो लोग। कराची के शहरियों का कोई मुस्तकबिल है? नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा। आपकी ईद में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब रमज़ान में आपको आप हालात देख लें यहाँ के रमज़ानों में तो कोई हाल नहीं। आप देख लें, कोई किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, कोई महंगाई उससे ज़्यादा है। जो 400 का शूज़ है वो 850 का शूज़ दे रहे हैं। ये हालात है, बस अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पे, बहुत बुरा हाल है। मुझे बताएं, मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ कहेंगी? बस मौजूदा हुकूमत किसी काम की नहीं है, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा। आप खुद देख लिए, बाज़ार का हाल देखिएगा और लोगों का हाल देखें कि कोई ऐसा हाल नहीं है कि इंसान बोले कि मुतमईन हो। कोई चीज़ लेके इंसान मुतमईन होता है ना, वो कोई बात नहीं है, कोई नहीं ले सकता। ख्वार ही हो रहा है शहरी, यानी कि ख्वार हो रहा है, 4 चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि दुकानदारों ने अपनी मनमानी की हुई, रेट्स अपनी मर्जी के ले रहे हैं, जबकि एक हफ्ता पहले कुछ और रेट से जो 400 की चीज़ थी ना वो अब 1000 की दे रहे हैं ये लोग। इन्होंने कोई हालात इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब। ये हुकूमत बिल्कुल ही नाअहल है, बिल्कुल ख़राब है। कोई हर चीज़ में महंगाई है, कोई गरीबों का कोई रिलीफ कोई नहीं दे रहे ये लोग। अंदाज़ा लगाइए ज़रा आपके ये किस तरह से जो खातून थी मुझे बता रही थी। और अलमिया ये है कि बाज़ारों में लाइट्स नहीं है, मतलब आप इस तरफ दिखा रहे होते हैं कि हमारी सड़कें बनी हुई हैं, हमारी फ़लाना चीज़ हुई हुई है, ये ऐसे हुआ हुआ है, वो ऐसे हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे ना रमज़ान में आप लोगों ने कोई रिलीफ पैकेज दिया, ना रमज़ान में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सस्ती की। और अब जो है वो ईद की तैयारियों के लिए भी कराची के शहरी, अगर आप मेरे अतराफ़ में देखें, किस तरह से ख्वार हो रहे हैं। ना कोई उनको किसी भी चीज़ में, बल्कि डबल रेट्स मिल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही होती है, कह रही होती है कि हम रिलीफ पैकेज देंगे, तो वो कहाँ दिए? पूरा रमज़ान गुजर गया, अब आखिरी अशरा है, उस अशरे में भी कराची के शहरी इस वक्त बाज़ारों में सिर्फ पार हो रहे हैं। मेरा काम था इस चीज़ को हाईलाइट करना। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।